तो बच्चों अल्कोहल की अगली प्रिपरेशन होने वाली है हमारी, क्या होने वाली है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। बच्चों इसमें क्या होता है, हमारे पास में कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है लाइक RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको ट्रीट करना होता है B2H6 के साथ में। अब ये B2H6 क्या है सर? ये होती है डाइबोरेन। ठीक है, और प्रेजेंट होती है यहाँ पर THF। किसकी प्रेजेंट होती है? THF, दैट मीन्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है आपका B2H6 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ से ये बना लेता है ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ट्राई अल्काइल बोरेन। अब उसके बाद में ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन होगा, बोरोन होगा, वो आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ में? यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और बेसिक मीडियम रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको ट्रीट करेंगे अब किसके साथ में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, साथ ही में रिएजेंट कौन लगेगा? NaOH। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो हमने पिछली प्रिपरेशन करी थी उसमें हमारा बना था सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, वो क्या था? इथेनॉल हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना था। ठीक है, तो वो मेथड हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए होता है। ये मेथड जो होता है हमारा, ये केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल को ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अल्कोहल बनेगा बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद अगली प्रिपरेशन में हम जाएंगे, उससे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हमारे पास में ये क्या है? ब्यूट 1 है, यहाँ पर डाइबोरेन दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या लगेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CH2OH। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा इसका? ब्यूटेन 1 ऑल। तो आप देखिए इसमें आंसर कौन सा लगेगा? इसमें डी लग जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी ये वाला रिएजेंट लिखा हुआ होगा आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद अब अगला मेथड है हमारा, वो मेथड क्या है? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों? RH। ठीक है, और अल्कलाइन जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया। तो इन दोनों में आपको पता ही है बेसिक मीडियम कौन है? OH माइनस। भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस होगा। ठीक है, अब ये OH माइनस कहाँ जाएगा? अल्काइल के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ से हैलोजन लीव कर देगा। तो आपका बनेगा ROH प्लस, और ये हैलोजन किसके साथ में आएगा? या तो Na के साथ में या K के साथ में। तो सोडियम हैलाइड या पोटेशियम हैलाइड आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा, और अल्कोहल यहाँ से क्या मिलेगा आपको? मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप अल्काइल हैलाइड पर NaOH या KOH से हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो वहां भी क्या बनेगा बच्चों? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ब्रोमोपेंटेन बाय एन एक्वस NaOH गिव्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 ब्रोमोपेंटेन है। ठीक है, पेंट का मींस 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 1 पे क्या है? ब्रोमो। ठीक है, और रिएक्शन किससे हो रही है? एक्वस NaOH से। तो एक्वस NaOH में आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। और आप देखोगे जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी? SN2। ठीक है, कौन सी होगी? SN2। और SN2 में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई? इसका अपोजिट कन्फर्मेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और देखिए Br को हटा दीजिए, यहाँ पे किसको लगा देंगे? OH को। तो आपका आंसर हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल या 1 पेंटेनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1 पेंटेनॉल। ठीक है, अगर इसमें SN1 होती तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता और 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाता, बट यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है, तो इसमें रिएक्शन जो होगी वो SN2 पर फॉर्म होगी और वहां से 1 डिग्री अल्कोहल ही फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद अगला मेथड देखेंगे क्या है। नेक्स्ट मेथड हमारा है बाय रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसका है? रिडक्शन है ये मेटेलिक हाइड्राइड द्वारा, और किसका है? कार्बोनिल कंपाउंड का या एसिड और उनके डेरिवेटिव्स का। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल दैट मींस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और इन पर मेटेलिक हाइड्राइड से रिडक्शन कराना है। मेटेलिक हाइड्राइड क्या होते हैं? या तो NaBH4 होगा या लिथियम एल्यूमिनियम H4 होगा। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, ये आपके रिएजेंट यहाँ पे लगेंगे। तो अगर आप यहाँ से एल्डिहाइड लेते हैं, भाई एल्डिहाइड भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर आप H2 ले लीजिए, पैलेडियम की प्रेजेंस रखिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल। इफ यू आर टेकिंग कीटोन, देन
you will use sodium borohydride and it will convert into 2 degree alcohol, R single bond CH single bond OH R dash, ठीक है, ये क्या होगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद अगर आप ले रहे हैं यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा RCOOH, तो यहां पर आप ले लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और बच्चों दूसरा रिएजेंट यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ पे होगा हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे बन जाएगा RCH2OH, ठीक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल में। या अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट नहीं बना रहे तो यहाँ पर पहले यूज कीजिए अल्कोहल एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से क्या होगा एस्टरिफिकेशन होगा, और एस्टरिफिकेशन के बाद में आपको इसका क्या कराना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पे यहाँ पे कितने मोल बनेंगे इसके अल्कोहल के, बनेंगे 2 मोल, एक तो आपका ये हो जाएगा प्लस ROH हो जाएगा। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट नहीं बना रहे तो पहले कराओ उसका एस्टरिफिकेशन, देन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो वहां से 2 मोल अल्कोहल के बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान रिएक्शन है ये कि भाई अगर कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिडक्शन करवा दो, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसका कन्वर्जन होता है CHOH में, ठीक है। अब ये 2 बॉन्ड फ्री हैं, इन पर आप क्या करेंगे भाई, एक बॉन्ड पर आप R लगा सकते हैं, एक पर आप H लगा सकते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उसका रिडक्शन होता है और उनके बीच में आ जाता है CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल, इथेनोइक एसिड क्या था वही अभी हम करके आए CH3COOH, इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, और इथेनॉल होगा ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, कौन सा रिएजेंट लगाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके आगे अगला क्वेश्चन एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब एस्टरिफिकेशन कराएंगे तो एस्टर बनेगा, उसके बाद में क्या कराएंगे उसको रिडक्शन, रिडक्शन कराने पे अल्कोहल बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अगला टॉपिक हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, अगर इनको कार्बोनिल कंपाउंड पर ऐड करा रहे हो RMgX को, आपको पता ही होगा R पर पार्शियल नेगेटिव होता है, Mg पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला कहां जाएगा कार्बन के पास में, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो यहां से बनेगा एक एडक्ट प्रोडक्ट, R C पे कौन आ गया R आ गया, C और O में बचा सिंगल बॉन्ड, O पर कौन आएगा प्लस वाला MgX, देन उसके बाद में क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस पे क्या होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, C पर OH माइनस हो जाएगा और इस O पर H प्लस हो जाएगा, तो यहां से बनेगा आपका C पर आ गया OH, तो क्या बन गया ये अल्कोहल, क्या बन गया बच्चों ये अल्कोहल। अब इन बॉन्ड वाले जो ग्रुप हैं, सपोज दैट ये जो ग्रुप है आपके, देखिए ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री है यहाँ पर, एक ये और एक ये, अगर आप यहाँ पे जो भी लगाओगे, सपोज दैट आपने 2 H लगाए यहाँ पे, ठीक है, क्या लगाया आपने 2 यहाँ पे H लगाए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपने यहाँ पर 2 H लगाए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस में क्या है RMgX, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, R कहाँ जाएगा कार्बन के साथ में, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O के साथ जाएंगे, O पर कौन आएगा MgX, तो यहां से बनेगा RC पर आ गया R सिंगल बॉन्ड C पर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया, उसके बाद C और O में क्या बचेगा सिंगल बॉन्ड, O पर कौन आएगा MgX, देन इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इसके पास OH माइनस हो जाएगा और इसके पास H प्लस, तो आपका बनेगा RCH2OH, दैट मींस 1 डिग्री अल्कोहल। इफ यू आर टेकिंग हाइड्रोजन ऑफ बोथ वैलेंसी, अगर आप कार्बन की बोथ वैलेंसी पर हाइड्रोजन लेते हैं तो वहां पर क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। इट मींस इफ यू आर टेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, क्या ले रहे हैं आप फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो HCHO होता है, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, तो वहां से फॉर्म होगा 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप अदर एल्डिहाइड यहाँ पे यूज करते हैं तो वहां से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। बट इफ यू आर टेकिंग कीटोन इन दिस रिएक्शन
देन यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल। दीज 2 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। ये आपके होमवर्क में है, आप एल्डिहाइड का करना और कीटोन का करना। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर दूसरा एल्डिहाइड कोई भी आप लेते हो तो वहां से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन लेते हो तो वहां से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एसीटोन दिया है। एसीटोन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एडिशन हो रहा है C2H5MgBr का। तो आपको पता ही है, पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव, ये कहाँ आएगा, कार्बन पे आएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे। तो ये बनेगा CH3 एज इट एज। C पर कौन आ गया, ये वाला C2H5, और C और O में बचेगा सिंगल बॉन्ड, O पे आएगा आपका MgBr। देन उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां से क्या होगा सर, कार्बन और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे आएगा OH- और O पे आएगा H+। तो यहां से बनेगा, इस कार्बन के पास में 3 अल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल है, 2 मिथाइल है। तो मैंने इथाइल वाले को लिखा इधर को CH3CH2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 2 CH3 बचे, मैंने उनको लिखा ऊपर से, ये लिख दिया। देन उसके बाद इस कार्बन पे कौन आ गया, OH, लॉन्ग कार्बन चेन ये हो जाएगी। तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन 2 पर ऑल है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या थे, ये थे, ठीक है। इनका क्या कराया था सर हमने, जो हमें अल्कोहल गेट हुए थे, इनका हमने क्या करवाया था, याद कीजिए, बोर्ड भी धोखा दे रहा है। हाँ देखो क्या करवाया था बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड का हमने रिडक्शन, तभी तो वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, तभी तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रेशन का मीन्स जानते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मीन्स जानते हैं, डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से ना तो वाटर ऐड होगा, ना इसमें वाटर रिमूव होगा, ना इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर अल्कोहल बनाएंगे तो क्या होगा, केवल और केवल रिडक्शन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए, ठीक है, एंड बी रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है। भाई अल्कोहल भी रिएक्ट कर लेता है सोडियम से, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर लेता है, एंड रिलीज H2, हाँ दोनों H2 रिलीज करेंगे। अब बोला ए एंड बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव इथाइल एसीटेट। बेटा इथाइल एसीटेट होगा CH3COOH5, और ये कब बनेगा, ये बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH की रिएक्शन से, इथाइल अल्कोहल और क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या होगा इसमें, एसिटिक एसिड, और बी क्या होगा इसमें, इथेनॉल। भाई दोनों के दोनों H2 भी रिलीज करेंगे सोडियम के साथ में, और एक साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, इथाइल एसीटेट, जो कि क्या है, एक ईस्टर। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। भाई 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा, ये होता है, ठीक है, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मीन्स होता है बच्चों रिमूवल ऑफ H2। और H2 कैसे रिमूव होगी सर, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन में ये होगा, और कार्बन O में डबल बॉन्ड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, या इसको क्या लिखा जा सकता है, RCHO। क्या बन गया बच्चों, ये एल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 1993 में। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व। भाई जो अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड क्या थे, RX, कन्वर्जन किस में हो रहा है, अल्कोहल में। किसकी हेल्प से हो रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। तो क्या बना था वहां से, ROH। OH क्या था यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, इसने यहाँ से X को सब्सटीट्यूट करा था, तो रिएक्शन होगी सब्सटीट्यूशन, ना एडिशन होगी, ना डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन होगी, ना आपकी रीअरेंजमेंट होगी। रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, सब्सटीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, प्रिपरेशन आपकी फिनिश हो गई है। अब अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।